नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आयुर्वेद के इस चैनल में हम क्या जानते हैं, छोटे छोटे जो टिप्स हैं या छोटे छोटे जो नुस्खे हैं या आयुर्वेद में जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताए हैं उनके बारे में जानते हैं। जो हमारी शास्त्रों में लिखा है उसके बारे में हम जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे तिल की। एक जो तिल है, एक छोटा सा आयुर्वेदिक अमृत तुल्य एक बीज जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तिल का तेल भी और तिल स्वयं ऐसे ही खाना, तो ये हमारे शरीर को बल, सौंदर्य, लंबी उम्र का खजाना है ये छोटा सा तिल। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो तिल जो है, तिल का पौधा इसमें अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इसको उगाया जा सकता है और छोटा, ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है, 3 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें जो फलियाँ लगी होती हैं वो 2.5 mm की चौड़ाई और 6 या 8 mm तक की उसकी लंबाई होती है और उसमें ही तिल जैसे मटर में लगे होते हैं इसी तरह से तिल लगे होते हैं। तो जो तिल हैं वो 3 तरह के आयुर्वेद में बताए गए हैं। एक श्वेत तिल है, एक कृष्ण तिल है और एक है रक्तवर्ण का। तो जो श्वेत है वो सर्वोत्तम तो कृष्ण तिल को माना गया है उत्तम, और मध्यम माना गया श्वेत को, और इसको रक्त को जो माना गया है निकृष्ट माना गया है। तो जो हमारी आयुर्वेद के जितने भी तेल बनते हैं या औषध बनते हैं जहाँ पर तेल का प्रयोग होता है, या तेल अगर हम बोलते हैं तो तिल के तेल से ही माना जाता है उसको। इसी तरह से हमें जानते हैं कि भाई जहाँ पे हमने बोला तेल तो वहाँ पे हम तिल का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। तो तिल में क्या क्या गुण हैं इसके बारे में आज जानेंगे। ये हमारे शरीर को कैसे लाभ करता है, इसके 10 गुणों जो हमारे शरीर में लाभकारी रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये हमारी हड्डियों के लिए, नंबर 1 तो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है दिल के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है, दांतों के लिए बहुत अच्छा है, और वातजन्य जितने भी रोग हैं उन सबको ये दूर करता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और बल भी हमारा बढ़ाता है। तो जो पहला गुण है हड्डियों के लिए वरदान है। तो हड्डियों के लिए कैसे वरदान है? क्योंकि ये हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है और हड्डियां जो कमज़ोर हो जाती हैं या भुरभुरा एज के हिसाब से कमज़ोर होने लगती हैं उस सब में ये लाभकारी होता है। तो इसे हमें किस तरह से उपयोग में लाना है इसके बारे में अब जानेंगे। तो जो हम हड्डियों के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम क्या करेंगे, 1 चम्मच तिल हम खा सकते हैं खाने के बाद, काले तिल, और मुंह में अच्छे से चबा के हम गर्म दूध या गर्म पानी ले सकते हैं। इस तरह से हम हड्डियों की मजबूती के लिए इसको खा सकते हैं। अपने सलाद में, सब्जियों में, दाल में, जिस चीज़ में चाहे इसका प्रयोग करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो शरीर को, जो हमारी ये नंबर 1 हमारे शरीर को स्टेमिना बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? काला तिल विशेष रूप से जिंक, कैल्शियम, आयरन और सेलेनियम प्रोटीन से युक्त होता है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जो हड्डियों के लिए जो है इसका सेवन हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और जो भी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको दूर रखता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। दिल के लिए लाभकारी है क्योंकि इसमें सेसेमल तथा विटामिन ई पाया जाता है जिससे कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। त्वचा और बालों के लिए अच्छा है क्योंकि ये स्निग्ध होता है, स्मूथ होता है और त्वचा के अंदर जल्दी से पेनिट्रेट हो जाता है, तो त्वचा में अच्छे से फैल जाने के कारण ये हमारे बालों की रक्षा करता है और बालों को काला, घना, लंबा बनाता है। काले तिल अगर हम खाने में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको भी ये अच्छा कर सकता है। और दांतों के लिए भी अच्छा है। दांतों के लिए हमें इसको हमारे जो मुख में जो छाले हो जाते हैं उसको भी ये दूर करता है। ऑयल पुलिंग के द्वारा हम इसको वो कर सकते हैं यूज़। और हमें इसका पेस्ट, थोड़ा सा पेस्ट बना के भी अगर कहीं पे छाला हो रहा है वहाँ पे लगा सकते हैं। मसूड़ों में हम इसकी मालिश कर सकते हैं। वातजन्य रोगों में कैसे हमें ये करता है? जोड़ों के दर्द में बहुत आराम करता है, नसों में हमारे जो खिंचाव होता है उसमें बहुत लाभकारी होता है, और जो
शरीर में सूखापन हो जाता है उसमें भी, और sciatica पेन में भी बहुत लाभ करता है, और इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार जो ये बल्य है, वातहर है, कुष्ठनाशक है, शोथर है और वर्ण्य है। तो हमारे शरीर में जो ये सब, इन सब चीज़ों से हमारा शरीर दूर रहता है। तो हम अब समझते हैं, हम इन्हें देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज़ करें। तो हड्डियों के लिए हमें क्या करना है, काले तिल 1 चम्मच ले लेने हैं और उसको हमें मुख में चबाकर खा सकते हैं। पानी के में अगर भिगो के खाएं तो भिगो के भी खा सकते हैं, और भून के खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हल्का सा भून लें, या फिर हम इसका रात भर भिगो के और उसका काढ़ा बना के भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, सब्जियों में, सलाद में, पराठों में, और हर तरह से हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा है हमारी त्वचा के लिए हम ये कैसे लाभकारी है। लेकिन हम तिल के तेल से, अगर हम हड्डियों में पेन है, अगर हम मालिश भी करते हैं सुकोष्ण तेल से तो बहुत अच्छा रहता है। स्नान से पहले अगर हम इसका अभ्यंग करते हैं तो भी त्वचा के लिए भी और हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। त्वचा के लिए हमें क्या कैसे प्रयोग करेंगे, त्वचा के लिए स्नान से पहले अभ्यंग करेंगे ही करेंगे, मालिश करेंगे कम से कम आधा घंटा पहले। और अगर हमारे कहीं पे पैचेस हैं या वो झाइयाँ वगैरह है तो उस जगह पे हम हल्दी के अंदर मिला के भी इसको हल्के हल्के तेल हाथ से मालिश कर सकते हैं। और अगर आईब्रो हल्की आ रही है तो उस पर भी हम इससे मसाज कर सकते हैं प्लेन तेल की। तो ये हमारी क्योंकि ये बालों को भी अच्छा रखता है इसलिए। अब बालों में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, सर पर सुकोष्ण तेल की हम मालिश कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार या 3 बार हम इसको इस्तेमाल करें, और इसको पीस कर घृत के साथ भी हम ले सकते हैं, इसको मिलाकर और मालिश कर सकते हैं। और घृत के साथ मिलाकर हम इसे ले भी सकते हैं, पैक बना भी सकते हैं इसको पीस के, और इसका पैक बना के भी हम सिर में लगा सकते हैं। और पहले हमें शरीर में या सिर में या त्वचा पे लगाने से पहले हमें इसका कोई थोड़ी सी जगह पे लगा के देख लेना चाहिए कि हमें कोई नुकसान तो नहीं इससे हो रहा है। दांतों के लिए मुखपाक में हम क्या करेंगे, गंडूश बोलते हैं आयुर्वेद में, या ऑयल पुलिंग में आजकल बोलते हैं, तो उसे धारण करेंगे, मुंह में डालेंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऑयल पुलिंग करेंगे और फिर इसको निकाल देंगे। तो ये पित्त, जिनको पित्त की प्रकृति हो जिनकी, उनको सावधानी से लेना चाहिए या कम मात्रा में लेना चाहिए। नस से भी हम ले सकते हैं इसकी 2-2 बूंदे नाक में डालने से शिरो रोग जितने भी होते हैं उनमें लाभकारी होता है। नाक अगर हमारी बंद होती है तो उसमें भी बहुत, जुकाम वगैरह होता है उसमें भी बहुत उपयोगी होता है। और त्वचा के लिए हमें क्या कैसे करेंगे, पिगमेंटेशन में हमें कम से कम स्किन पे जो हम लगा के इसका पेस्ट बना के लगा लेंगे, हमारी स्किन को स्मूथ करेगा और चिकनी करेगा, और अंदर ही अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, जिससे हमारी एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी दूर होते हैं। जो एज के हिसाब से हमारी स्किन जो हो जाती है वो ठीक हो जाती है। तो अब हम ये जानेंगे किन लोगों को इनसे परहेज करना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए या सीमित मात्रा में लेना चाहिए। तो जिनका कफ बहुत ज़्यादा प्रकोपित है उनको भी सीमित मात्रा में लेना चाहिए, और जिनका पेट ठीक नहीं है उन्हें भी सीमित मात्रा में लेना चाहिए, और अत्यधिक गर्मी में भी ध्यान से लेना चाहिए। और पित्त प्रधान लोगों को भी बहुत सोच समझ के या थोड़ी मात्रा में या आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। गर्मियों में हमें इसे इस्तेमाल करने से पहले वो भी डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। हाँ, भोजन में हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और जो हम रोज़ाना जीवन शैली में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो सुबह शाम 1 चम्मच लेके और निवाय से पानी में डाल के हम इसको ले सकते हैं, पी सकते हैं। और तेल मालिश हम कर सकते हैं, सलाद सब्जी इत्यादि में डाल सकते हैं। सर्दियों में तिल और गुड़ के लड्डू बना सकते हैं, लड्डू में मेवे इत्यादि डाल सकते हैं, तिल सकरी बनती है। और जो हम आटे के भून के उसके अंदर हलवा बनाते हैं उसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो भी पंजीरी बनाते हैं उसमें तिल डाल के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारा त्यौहार आता है सकट, उसमें तो तिल के लड्डू बनते ही बनते हैं, और मकर संक्रांति में भी तिल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो सर्दियों में तिल के लड्डू हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में कम से कम 2 बार हम ले सकते हैं।
जिनकी हड्डियों में परेशानी है तो वो 1 चम्मच भुने हुए तिल अवश्य लें। तिल की मालिश करें तो बहुत ज़्यादा आराम होगा। और रात को हम तिल का तेल अगर तलवों में लगाते हैं, मालिश करते हैं, बहुत लाभकारी होता है। और इसका नाभि में भी हम पूरण कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आपने जाना आज कि हम तिल का कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं और किस किस रोग में या कैसे हमें लाभकारी रहता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, और किसी जानकारी के लिए अगर कुछ जानना चाहते हैं तो डीएम कीजिए। अगर आपकी जानकारी में किसी को कोई परेशानी हो, हड्डियों की हो, बालों की हो या अन्य कोई समस्या हो, तो उसके लिए आप उनको ये शेयर भी कर सकते हैं। नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ।